स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों IFMS से रिलेटेड ये हमारा तीसरा वीडियो है। पिछले 2 वीडियो अगर आपने ना देखे हों तो उनको भी ज़रूर देखें, ताकि उन वीडियोज़ के अंदर हमने जो आवश्यक प्रक्रियाएं आपसे शेयर की है वो भी आपको मालूम हो सके। इस वीडियो के माध्यम से हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट की पूरी प्रक्रिया आपसे शेयर करने वाले हैं। एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी टिप्स दी हुई है, उनमें क्या क्या काम हमें करने हैं, ये सभी प्रक्रिया हम आपसे बिल्कुल आसान शब्दों में आपसे शेयर करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर और तुरंत उपलब्ध हो सके। आप SSO ID से या फिर URL से दोनों से IFMS 3.0 सिस्टम पर आप जा सकते हैं। दोनों ही प्रक्रिया में आपको अपनी SSO ID से लॉगिन करना होगा। SSO ID और पासवर्ड इंसर्ट करें, कैप्चा इंसर्ट करें और आप लॉगिन हो जाए। जब आप SSO के माध्यम से लॉगिन हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको वेलकम नोट मिलता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अगर आप DDO हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन आपको उपलब्ध होते हैं। एम्प्लॉय को ये सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पर शो होगा। पहला ऑप्शन ऑफिस कार्य के लिए है, एक्सेस वर्क स्पेस, और दूसरा ऑप्शन एम्प्लॉय के लिए पर्सनल है, यानी व्यक्तिगत कार्य। वर्क स्पेस से आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 2 लाइन्स आइटम होते हैं। ऊपर के डेस्क आइटम हैं, ये DDO के कार्यालय को बताते हैं कि DDO के पास कितने कार्यालयों का चार्ज है, यानी DDO के पास कितने कार्यालयों का आहरण वितरण अधिकारी का चार्ज मौजूद है। दूसरी रो के अंदर HO का ऑप्शन होता है। इस HO पे क्लिक करने के बाद में हम अगले ऑप्शन पे पहुंचते हैं। यह IFMS 3.0 का होम पेज है और यहाँ पर हमें डिस्बर्समेंट के ऑप्शन के अंदर एम्प्लॉय मैनेजर पे हमें क्लिक करना है। जब एम्प्लॉय मैनेजर पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर माई टास्क का ऑप्शन शो होता है। यहाँ माई टास्क के ऑप्शन के माध्यम से हम जितनी भी रिक्वेस्ट DDO के पास एम्प्लॉय के द्वारा भेजी गई आती है वो सभी यहाँ पर उपलब्ध होती है। जो पेंडिंग रिक्वेस्ट होती है उनको DDO के द्वारा अप्रूव या रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद अगले ऑप्शन पे हम चलते हैं। यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट का ऑप्शन है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट के ऑप्शन पे ही हमें सबसे ज़्यादा कार्य करना है और ये बड़े महत्वपूर्ण इसमें टिप्स दी हुई है। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन जो है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो न्यू एम्प्लॉय हमारे यहाँ ज्वाइन होता है उस न्यू एम्प्लॉय की हमें ID जनरेट करनी होती है। ध्यान रहे, अब जो ID जो जनरेट होगी वो सिर्फ IFMS के माध्यम से ही जनरेट होगी। पहले हम SIPF के माध्यम से एम्प्लॉय ID को जनरेट करते थे तो वो प्रक्रिया अब नहीं होगी। अब IFMS 3.0 से सीधे ही एम्प्लॉय ID जनरेट की जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिलअप करना होगा। पर्सनल डिटेल ध्यान रहे जन आधार के माध्यम से फेच होगी, इसलिए एम्प्लॉय का जन आधार होना ज़रूरी है। जो भी न्यू एम्प्लॉय आपके पास ज्वाइन हो, पर्सनल डिटेल, एम्प्लॉय डिटेल, एड्रेस डिटेल, बैंक डिटेल और उसकी पे डिटेल, ये सभी डिटेल्स 6 तरह की डिटेल्स है जिनको यहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके बाद में इसको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद में ये मैसेज SIPF डिपार्टमेंट के पास पहुँचेगा, वहाँ से इसकी ID जनरेट की जाएगी और वो आपको इसी पोर्टल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के बाद में यहाँ पे दूसरी टेप एम्प्लॉय ट्रांसफ़र मैनेजमेंट की है। कोई एम्प्लॉय ट्रांसफ़र होकर आता है, ज्वाइनिंग कराना है उसको, और यहाँ से हमें ट्रांसफ़र होकर जाता है तो रिलीविंग कराना है हमें। ये दोनों टेप्स यहाँ पर दी हुई है। दोनों का कार्य यहाँ पर इसी टेप्स के माध्यम से होगा, ज्वाइनिंग का और रिलीव का। इसके बाद अगला ऑप्शन है एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन का। यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल को मॉडिफाई किया जाएगा, यानी किसी भी एम्प्लॉय में अगर करेक्शन की आवश्यकता है, एम्प्लॉय की डिटेल के अंदर कोई भी त्रुटि है, मिस्टेक है और सुधार की आवश्यकता है तो आप इस मॉड्यूल के माध्यम से उसको सुधार कर सकते हैं, यानी अपडेट आप कर सकते हैं। यहाँ एम्प्लॉय की सभी वो पूरी 6 डिटेल्स ओपन होंगी। एक एक करके आप सभी डिटेल्स को आप फिलअप कर सकते हैं और उसमें अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद ग्रुप मैनेजमेंट का ऑप्शन है।
ग्रुप मैनेजमेंट के ऑप्शन में जाकर के हम यहाँ पर ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। नया ग्रुप हमें बनाना हो तो ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पर बजट हेड के माध्यम से अलोकेशन करेंगे। किसी एम्प्लॉय को अलोकेशन करना है ग्रुप तो यहाँ से अलोकेशन कर सकते हैं और डी अलोकेशन कर सकते हैं। किसी भी एम्प्लॉय को ग्रुप से हटाना चाहते हैं, किसी दूसरे ग्रुप में भेजना चाहते हैं तो पहले डी अलोकेशन करना होगा। उसी के बाद में उसको अलोकेशन में जा कर के एम्प्लॉय को अलोकेट करना होगा। यहाँ आपके पे मैनेजर पे ऑलरेडी जो आपके ग्रुप्स बने हुए हैं वो सारे के सारे रीडायरेक्ट हो गए, आपको IFMS 3.0 पर उपलब्ध हो जाएंगे। आपको दोबारा से अलग से किसी ग्रुप को बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप सिर्फ चेक उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सैलरी से रिलेटेड एब्सेंट स्टेटमेंट है। जो G90 हम सैलरी में प्रत्येक माह के अंदर अटैच करते हैं, ये अब यहाँ से डायरेक्टली जनरेट होगा इसी पोर्टल के माध्यम से, एब्सेंट स्टेटमेंट्स के माध्यम से। यहाँ सिर्फ हमें एब्सेंटी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना होगा और उसकी डिटेल फिलअप करना होगी। कितनी तारीख से कितनी तारीख तक एम्प्लॉय यहाँ पर एब्सेंट रहा है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा और उसी एब्सेंटी के माध्यम से उस एम्प्लॉय की सैलरी जनरेट होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर सब्सिस्टेंस मैनेजमेंट का। कभी कोई एम्प्लॉय सस्पेंड किया जाता है किसी कारणवश से, तो यहाँ पर उसकी किस अलाउंस को मॉडिफिकेशन किया जाता है। यहाँ पर उसका 50% है या 75% है, जो भी यहाँ पे विभाग के द्वारा आदेश होंगे वो यहाँ से जनरेट किए जाएंगे, उसी के माध्यम से उसकी सैलरी बनेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है पोस्ट एंड डेजिग्नेशन मैपिंग का। IFMS के माध्यम से जितनी भी आपके पास डेजिग्नेशंस और पोस्ट हैं वो सभी यहाँ पर आपको उपलब्ध होंगी। और यहाँ पे जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास पोस्ट डिक्लेरेशन कितनी है, अवेलेबल कितनी है, उसके बाद में पोस्ट अलोकेशन कितनी हो चुकी है और कितनी डी अलोकेशन है, ये सभी डिटेल्स यहाँ पर आपके पास उपलब्ध रहेगी इस मॉड्यूल के माध्यम से, पोस्ट एंड डेजिग्नेशन मैपिंग के माध्यम से। यहाँ पर आपको प्रत्येक एम्प्लॉय की मैपिंग आपको करनी होगी पोस्ट के हिसाब से, उसकी डेजिग्नेशन के हिसाब से। अगर पद के विपरीत अगर किसी को सैलरी मिल रही है तो वो भी यहाँ पर आपको दिखानी होगी। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन यहाँ पर, सबसे महत्वपूर्ण टैब से वेरिफिकेशन का है। एम्प्लॉय की डिटेल्स को वेरिफिकेशन करना है और इस एम्प्लॉय की डिटेल को वेरिफिकेशन करने के लिए जो प्रक्रिया होगी वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे पूरी प्रक्रिया शेयर करेंगे। प्रत्येक एम्प्लॉय के डाटा को HO के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा और वेरीफाई करने के बाद ही उसकी सैलरी प्रोसेस हो पाएगी। यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको वेरिफिकेशन रिलेटेड मैं दे देता हूँ। आपने PPT अगर इसकी पढ़ी हो तो एम्प्लॉय वेरिफिकेशन में 3 प्रक्रिया यहाँ पर होगी। जैसे आपने पेंशन मैनेजमेंट के मॉड्यूल को काम में लिया होगा, वहाँ पर मेकर, चेकर और HO या अप्रूवर के 3 ऑप्शन थे। 3 प्रक्रियाओं से होकर के पेंशन प्रकरण आपका आगे प्रेषित हुआ था। यहाँ मेकर के माध्यम से एम्प्लॉय की डिटेल को सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद सबमिट करके चेकर को भेजा जाएगा। चेकर फिर उसको सत्यापित करेगा और उसको HO या अप्रूवर के पास अप्रूव करने के लिए फॉरवर्ड करेगा। HO या अप्रूवर की प्रक्रिया फाइनल होगी, उसके बाद में उसमें कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। जब तक एम्प्लॉय की डिटेल को HO या अप्रूवर के माध्यम से अप्रूव नहीं किया जाएगा, किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी जनरेट नहीं होगी। एक बार HO द्वारा अप्रूव हो जाने के बाद में सिस्टम उसको अप्रूव मान लेगा और वेतन से संबंधित जितनी भी आगे की प्रक्रिया हैं वो सारी की सारी उसकी एक्टिव हो जाएंगी। मेकर या चेकर बनाने की प्रक्रिया आपने पेंशन मैनेजमेंट के ऑप्शन में इसको समझी होगी, वही प्रक्रिया यहाँ पर होगी। जैसा भी विभागीय आदेश होंगे आगे इसकी प्रक्रिया हम आपसे शेयर करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल का है और बिल में सबसे पहले यहाँ पर सैलरी बिल से रिलेटेड ऑप्शन है। सैलरी बिल के अंदर सैलरी प्रिपरेशन, ऑटो सैलरी प्रोसेस और सैलरी नॉट प्रोसेस और रेगुलर सैलरी यानी मैनुअल का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। किसी भी एम्प्लॉय की मैनुअल सैलरी भी यहाँ से जनरेट की जा सकती है। सैलरी प्रिपरेशन के ऑप्शन को हम ओपन करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टार्ट सैलरी, स्टॉप सैलरी, प्री वैलिडेशन, एम्प्लॉय सैलरी,
ये 3 ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद है। किसी भी एम्प्लॉय की स्टॉप करनी है, स्टॉप सैलरी है या फिर स्टार्ट करनी है, तो ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। सैलरी प्रिपरेशन के बाद में यहाँ पर ऑटो सैलरी का ऑप्शन है और सैलरी नोट प्रोसेस का ऑप्शन है। सैलरी नोट प्रोसेस जैसे आधा सैलरी रिक्वेस्ट हम किया करते थे, वो जिन एम्प्लॉय की सैलरी बकाया होती थी उनके अदर सैलरी में रिक्वेस्ट किया करते थे, वो यहाँ पर सैलरी नोट प्रोसेस के माध्यम से रिक्वेस्ट की जाएगी। एक ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया हुआ है रेगुलर सैलरी का। ये मैनुअली प्रोसेस कराने के लिए है। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी ऑटो प्रोसेस के माध्यम से नहीं बन पाई है तो उसको रेगुलर सैलरी के माध्यम से प्रोसेस करवाया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन है। रिपोर्ट के अंदर सैलरी स्लिप का ऑप्शन है। सैलरी स्लिप निकाली जा सकती है। फॉर्म नंबर 16 निकाला जा सकता है। GA 55 यहाँ से निकाला जा सकता है। सैलरी कंपैरिजन रिपोर्ट यहाँ से निकाली जा सकती है और एम्प्लॉय लेजर यहाँ पर उपलब्ध है। ये MIS रिपोर्ट का ऑप्शन है, यानी विविध रिपोर्ट्स के ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल स्टेटस का है। बिल स्टेटस जानने की भी हमें आवश्यकता होती है। बिल किस स्थिति में है, तो उसके लिए यहाँ पर बिल स्टेटस का ऑप्शन भी मौजूद है। और उसके बाद में सैंक्शन का ऑप्शन है। सैंक्शन के ऑप्शन के अंदर आप जब इसको ओपन करके देखते हैं तो अलाउंस और डिडक्शन का यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलता है। और जिस तरह से बल्क डिडक्शन और बल्क अलाउंस का ऑप्शन पेमेंट पे हुआ करता था, इसी तरीके से यहाँ पर भी ये ऑप्शन उपलब्ध करवा दिया गया है कि बल्क ऑप्शन का ऑप्शन भी है और बल्क डिडक्शन का ऑप्शन भी यहाँ उपलब्ध है। साथ ही अलाउंस सेक्शन इंडिविजुअल भी है और डिडक्शन सेक्शन इंडिविजुअल भी है। दोनों तरह के ऑप्शंस यहाँ पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। तो दोस्तों, IFMS 3.0 पर सैलरी से रिलेटेड, एम्प्लॉय मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी टिप्स हैं, उन सभी टिप्स के एक एक करके हमने आपसे जानकारी शेयर की है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपने सभी साथियों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। चैनल को ज़रूर लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।